तो आज की वीडियो में हम शेक्सपियर के सोनेट 23 को डिस्कस करने वाले हैं एज एन अनपरफेक्ट एक्टर ऑन स्टेज। अब इस सोनेट को कब लिखा गया इसका कोई फिक्स डेट तो नहीं, पर माना जाता है कि इसे 1596 के पहले लिखा गया होगा। पहली बार इस सोनेट को थॉमस थॉर्प ने 1609 में पब्लिश कराया था। अब शेक्सपियरियन सोनेट है तो 14 लाइन्स होगी और राइमिंग स्कीम AB CD EF GG और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ये सोनेट शेक्सपियर के द फेयर यूथ सीक्वेंस ऑफ सोनेट का पार्ट है। एज वी नो कि शेक्सपियर के 154 सोनेट्स सीक्वेंस में बटे हुए हैं, तो ये सोनेट उसी फेयर यूथ को डेडिकेटेड है। शेक्सपियर इस सोनेट की शुरुआत कंपेयर करते हुए कहते हैं एक एक्टर से, एक अनपरफेक्ट एक्टर से जो कि स्टेज पे है, who with his fear is put besides his part, जो कि डर की वजह से अपने सारे लाइंस को स्टेज पे जाते ही भूल जाता है। Okay, I'll read it. As an unperfect actor on stage, who with his fear is put besides his part, or some fierce thing replete with too much race, whose strength abundance weakens his own heart. Fierce thing का मतलब भयंकर, race means गुस्सा। तो इन 4 लाइन्स में स्पीकर अपने प्रेजेंट माइंड के स्टेट को एक एक्टर या किसी भयंकर डरावनी चीज से कंपेयर करता है, एक ऐसे एक्टर से जो कि स्टेज पे जाते ही अपने सारे लाइंस को भूल जाता है और उसका डर उसे चीजें याद रखने से रोकती है। फिर वो अपने माइंड को भयंकर चीज से कंपेयर करता है, एक जानवर से जिसके अंदर बहुत गुस्सा हो, और स्पीकर के माइंड का ये स्टेट उसके हर्ट यानी कि उसके दिल को कमजोर कर देती है, और इन दोनों ही केसेस में स्पीकर का नुकसान दिखता है। मूविंग टू द नेक्स्ट। सो आई फॉर फियर ऑफ ट्रस्ट forget to say the perfect ceremony of love's rite, and in my own love's strength seemed to decay, overcharged with burden of mine own love might. Love rites का मतलब discipline of love, decay का मतलब destruction, नाश हो जाना, और burden means बोझन। तो अब स्पीकर कहता है कि उसे लगता है कि वह खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या कहना चाहिए। The perfect ceremony of love's rite, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए जो परफेक्ट वर्ड्स हैं वो अपने प्यार फेयर यूथ को वो कभी नहीं कहेगा। एंड इन माई ओन लव्स स्ट्रेंथ सीम्स टू डिके, उसकी प्यार की ताकत उस पर भारी पड़ रही है और उसे बहुत कमजोर महसूस करा रही है, और ये सब उस वक्त हो रहा है जब स्पीकर को ऐसा लग रहा था कि उसका प्यार पीक पे है। और रिचार्ज्ड विथ बर्टन ऑफ माइन ओन लव्स माइट, और रिचार्ज का मतलब आवेशित, इसे आप बेहोशी का एक एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। तो स्पीकर कहता है कि वो अपने ही लव्स की पावर से ओवर रिचार्ज हो रहा है। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड नाउ वी हैव द सॉल्यूशन। अभी देखो यहाँ पे टर्न आएगा तो ये वोल्टा है। सो ओ लेट माई बुक्स बी देन द एलिक्वेंस एंड डम प्रेसेगर्स ऑफ माई स्पीकिंग ब्रेथ्स हु प्लीड फॉर लव एंड लुक फॉर रिकम्पेंस more than that tongue that more had more expressed. Eloquence का मतलब सुवचन, अच्छी बोली। Dumb procedures का मतलब silent signs, और recompense का मतलब बदला चुकाना। अब स्पीकर ये कहता है कि अब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, अपनी अच्छी बातों को एक्सप्रेस करने का एक ही तरीका है, बुक्स, और उनके बिलवेड को उनके दिल की बात, उनके साइलेंट साइंस को सुनना होगा किताबों के जरिए। Pleads for love and look for recompense, उनके पास प्यार की रिक्वेस्ट करने और रिस्पॉन्स की तलाश करने की कैपेसिटी है, पर ये सब बातें वो अभी नहीं कर सकते। Oh, learn to read what silent love hath writ, to hear with eyes belongs to love's fine wit. अब फाइनल लाइन में स्पीकर अपने लव फेयर यूथ से ये कहते हुए कॉन्क्लूड करते हैं कि उसे बुक्स में उन चीजों को पढ़ना चाहिए जिसे स्पीकर नहीं कह पा रहा है। लव हैथ writ, प्यार लिखा है, और इसी के थ्रू लव अपनी हर बात कह पाएगा। तो ओवरऑल इस सोनेट में पोएट यानी कि स्पीकर अपनी इनएबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी और अपनी पावरफुल इमोशंस को दिखाता है, और अपने बिलवेड से ये रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके लव को राइटिंग के थ्रू समझे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।